Hello, my dear students. Welcome to chemistry class. And today I'm going to start second part of chemical reactions. एंड इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों आप लोगों ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, कुछ रिएक्शंस किए थे, लाइक हमने एसिडिक करेक्टर बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, एंड देन कुछ कंसेप्चुअल पार्ट्स भी किए थे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। ठीक है, उसी का जो सेकंड पार्ट है, कुछ रिएक्शंस रह गए थे, वो इस वीडियो में आई विल कवर। सो इसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। पहला जो रिएक्शन था वो O और H के बीच के बॉन्ड की क्लीवेज थी, बट इस बार C और OH के बीच के बॉन्ड की क्लीवेज होगी। मीन्स ये वाला बॉन्ड टूटेगा और OH ही रिप्लेस हो जाएगा किसी और ग्रुप के साथ में। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड आपको ऑलरेडी मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है, RCO ट्वाइस और लग जाएगा बाद में ऑक्सीजन O। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और विद P2O5 गिव करस्पॉन्डिंग अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर, अनहाइड्रस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं इथेनोइक एसिड के, और हमने कोई भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट डाला है, वो मे बी सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर वो P2O5 हो, वो वाटर को रिमूव आउट कर देगा। और किस तरीके से करेगा, जो OH लगे हैं, दो आमने सामने OH दिख रहे हैं, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, और जो बॉन्ड बन जाएगा यानी इसके निकलने के बाद में C और ये C O के थ्रू जुड़ जाएंगे, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एस्टरिफिकेशन। ये भी आपने ऑलरेडी कर रखा है, क्लास 10th में भी किया होगा। एस्टर फॉर्मेशन किससे बनता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड alcohols in acidic medium. तो carboxylic acids are esterified with alcohols or phenols in presence of mineral acid such as concentrated sulfuric acid or HCl gas as a catalyst. तो यहाँ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और यहाँ पे अल्कोहल लिया है। अब कार्बोक्सिलिक का तो OH और अल्कोहल का H, OH एंड H निकल जाएंगे और वाटर अलग रिमूव आउट हो जाएगा, एंड जो बच जाएगा वो एज इट इज़ एस्टर फॉर्मेशन कर देगा। मीन्स RCOOR, दैट इज़ RCOOR, ये है एस्टर। और ये कैसे फॉर्म हुआ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, और इस तरीके से एस्टर फॉर्मेशन हो गया है। तो ये सेकंड रिएक्शन था। नाउ थर्ड रिएक्शन, रिएक्शंस विद PCl5 और PCl3 और SOCl2। मीन्स इन तीनों के साथ ही जब भी हम रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा बाई क्लोरीन। ठीक है, तो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिहेव्स लाइक दैट ऑफ अल्कोहल्स एंड इज ईजिली रिप्लेस्ड बाई क्लोरीन एटम ऑन ट्रीटिंग विद PCl5, PCl3 और SOCl2। थायोनिल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड। अगर हम तीनों की बात करते हैं तो ये हम इसको प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज द अदर टू प्रोडक्ट्स आर गैसियस, वो गैसेस स्टेट में होंगे, एंड escape द रिएक्शन मिक्सचर मेकिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ईजियर। ठीक है, तो RCOOH प्लस PCl5, OH रिप्लेस हो जाएगा बाई Cl, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट में PCl3 है, रिएक्शन वही सेम प्रोडक्ट रहेगा, मेन RCOCl, बट यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है इन प्लेस ऑफ POCl3 H3PO3 निकलेगा। तो ये आपको याद रखना है, PCl3 के साथ में H3PO3 और PCl5 के साथ में POCl3। बट इन केस ऑफ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 जो बाई प्रोडक्ट होंगे, ये तो मेन वही रहेगा RCOCl, बट जो बाई प्रोडक्ट हैं वो SO2 और HCl रहेंगे। बट तीनों में सिमिलरिटी यही है कि जो OH है वो रिप्लेस हो रहा है हर बार विथ क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ अमोनिया।
तो carboxylic acids react with ammonia to give ammonium salts, which on further heating at high temperature give amides. अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे और बाद में फाइनली अमाइड्स बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है ये हमारा CH3COOH प्लस NH3 रिएक्ट कराया, अमोनियम एसिटेट सॉल्ट बना, हीट कर देंगे, वाटर निकल जाएगा और अमाइड बन जाएगा. मीन्स इथेनोइक एसिड से इथेनामाइड, या यू कैन से एसिटिक एसिड से एस्टामाइड एंड बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड. मतलब रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो रिस्पेक्टिव अमाइड फॉर्मेशन होगा. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ थर्ड टाइप की रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप. मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शंस होंगे. और उनमें से जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन. सो फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरेन. मीन्स हम उसमें LiAlH4 की हेल्प से या डाइबोरेन की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देंगे रिस्पेक्टिव अल्कोहल में. Diborane does not easily reduce functional groups such as esters, nitro, halo, etc. Sodium borohydride does not reduce the carboxyl group. मीन्स हम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड मीन्स NaBH4 को यूज़ नहीं करेंगे, वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा. तो RCOOH रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी और बन जाएगा रिस्पेक्टिव अल्कोहल. ठीक है. इन केस हम R की जगह CH3 अगर रखते हैं, CH3COOH सेम रिएजेंट्स, तो जो COOH है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में. CH3 एज इट इज CH2OH मीन्स इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड टू ब्यूटेनॉल रिस्पेक्टिव अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन. नेक्स्ट इज सेकेंड रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 किससे, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूज CO2 टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स when their sodium salts are heated with soda lime. What is soda lime? Soda lime is the mixture of NaOH and CaO in the ratio of 3:1. 3 पार्ट NaOH है और 1 पार्ट CaO है. इसकी प्रेजेंस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को या उसके सोडियम सॉल्ट को हीट करते हैं, देन यू विल गेट रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन भी ऐसा होगा जिसमें एक कार्बन कम होगा एज पेरेंट, जो भी हमने यहाँ पे पेरेंट रिएक्टेंट लिया है उससे. तो लाइक अगर हम यहाँ पे CH3COONA लेते हैं मीन्स इट इज़ सोडियम एसिटेट एंड इसको हम हीट कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, तो क्या बन जाएगा CH4 मीथेन और साथ में Na2CO3 मीन्स सोडियम इथेनोएट से मीथेन. अगर यहाँ पे सोडियम प्रोपेनोएट होता तो इथेन, सोडियम ब्यूटेनोएट होता तो प्रोपेन. एक कार्बन लेस वाला हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा जब भी हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं. नाउ लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट. मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसमें किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में हेलोजन का ऐड होना. ठीक है, दैट इज हेलोजिनेशन. और इसमें हमें पढ़ना है एक नेम रिएक्शन एंड इट्स नेम इज हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, और इन शॉर्ट यू कैन से HVZ रिएक्शन भी इसको हम बोल देते हैं. और इसमें होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड at the alpha position, very important, alpha position on treatment with chlorine or bromine, halogen जो होगा उसकी, और in presence of small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid. मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है,
उसमें हम क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन करेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो रिस्पेक्टिव हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा। मीन्स दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, लाइक ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा दिस वन इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरो और ब्रोमो। यहाँ पे हम जो भी हेलोजन लेंगे उसको हाइड्रोजन को ये हेलोजन रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस अलॉन्ग विद हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे H जो था, ये अल्फा जो H था यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, वो रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से और ये बन जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम Cl लेते हैं तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, and this reaction is called as HVZ reaction. Okay. Next reaction is a ring substitution. Aromatic carboxylic acids like benzoic acid undergo electrophilic substitution reactions in which the carboxyl group, this one, acts as a deactivating and meta-directing group. मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, मीन्स जितने भी इनकमिंग जो भी ग्रुप होंगे वो इसकी मेटा पोजीशन पे ही लगेंगे, बिकॉज दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कुछ आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, लाइक OH इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्लोरो है वो भी ऑर्थोपैरा है, बट बेंजोइक ये COOH अगर रिंग के साथ अटैच है तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मीन्स अगर इसका हम नाइट्रेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, तो ये सारे जो ग्रुप हैं ये हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे ही जुड़ेगा। वन मोर थिंग, बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, अल्काइलेशन भी होता है, एस्टाइलेशन भी होता है, बट इस केस में रिएक्शन ये नहीं होगा क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है डीएक्टिवेटिंग है, और जो कैटालिस्ट हम फ्रीडल क्राफ्ट में यूज़ करते हैं दैट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्राइड अनहाइड्रस, वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है और इसलिए रिएक्शन फर्दर वो आगे नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक हमने बेंजोइक का नाइट्रेशन किया, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बट ये सारे मेटा पोजीशन पे ही जुड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इज। तो ये भी हमारे रिएक्शंस हो गए हैं। अगर हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें NCERT की, तो लाइक which acid of each pair shown here would you expect to be stronger? Like first example है CH3COOH और CH3FCOOH, CH3COOH और CH2FCOOH, इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? तो फ्लोरीन, अभी आपने पढ़ रखा है कि ये विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा, इट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। And between CH2FCOOH and CH2ClCOOH सेम थिंग है, Cl और F में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा शो करेगा, तो ये वाला भी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है CH2CH2COOH एंड सेकेंड वन इज CH3CHFCH2COOH। तो इन दोनों में फ्लोरीन तो दोनों ही जगह लगे हुए हैं, बट डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से? तो लाइक फर्स्ट कार्बन तो ये है ही, सेकंड थर्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो ज़्यादा क्लोज होगा, जो ज़्यादा नियर बाई होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में, वो ज़्यादा ही एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, जबकि ये दूर है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज, ये रिंग है, रिंग के साथ COOH है, दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पे डिफरेंस है। CF3 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, सबसे ज़्यादा होता है, वेयर CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये +I इफेक्ट शो करता है, जबकि ये -I इफेक्ट शो करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ऑलवेज एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है? ये फ्लोरीन वाला। ओके, तो ये इंटेक्स क्वेश्चंस भी हो गए हैं। लास्ट में हम इसके यूजेस भी कर सकते हैं। मिथेनोइक एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, बहुत यूज़ होता है इसका। इथेनोइक एसिड जो आपने विनेगर के नाम से इसको जानते हो, इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट
and as vinegar in food industry. Hexane dioic acid is used in the manufacture of nylon 6,6। ये आप पॉलीमर्स चैप्टर में पढ़ सकते हैं। एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड्स आर यूज इन परफ्यूमरी। जितने भी एस्टर्स हैं स्वीट स्मेलिंग होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। सोडियम बेंजोएट इज़ यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट, ये सोडियम बेंजोएट जो सॉल्ट है वो पिकल बनाने में उसमें यूज़ होता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं दे आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल इसके यूजेस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट था चैप्टर का। तो आई होप आपको सारे जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस हैं, ठीक है, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट हैं, वो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।